हाय गाइस। दोस्तों सुबह का समय है और बच्चों को तैयार करने का टाइम चल रहा है। बच्ची को तैयार करना है, ये छोटी बेटी की चोटी करना है। इसको भी चोटी करवाने का बहुत शौक है, जबकि बाल तो इसके छोटे हैं पर फिर भी इसको इसकी दीदी जैसे बाल चाहिए। मेरी जो बड़ी बेटी है उसके बाल अच्छे खासे बड़े हैं। उसके बालों पे मैंने शुरू से मेहनत की। अभी वो 6 साल की है पर उसके बाल बिल्कुल कमर तक आते हैं। तो अब ये जब भी उसके बाल देखती है, मम्मा मुझे दीदू जैसे बाल चाहिए, मेरे बाल दीदू जैसे करो। तो इसके भी चोटी बनाती हूँ मैं। बेटी के, बड़ी वाली बेटी के भी अभी मैं बताऊँगी आपको बाल। वो नहा रही है तो कैसे उसकी मैंने केयर करी, कैसे बालों को मैं उसको रखती हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ में शुरू से शेयर किया। इसकी चोटी करने के लिए इसको है ना नए नए गेम में लगाना पड़ता है, नहीं तो ये चोटी भी नहीं करवाए। देखो ये क्या खेल रही है, इन बीट्स को काउंट कर रही है। बच्चों को है ना इस तरह के गेम खिलाना चाहिए ताकि है ना बच्चे खेलते भी जाएं और कुछ सीखते भी जाएं। ये बीट्स को काउंट कर करके बोतल में डाल रही है, इससे ये गिनती भी सीख रही है और बीट्स भी काउंट हो रहा है और टाइम पास हो रहा है इसका, जब तक इसकी चोटी हो जाएगी। नहीं तो बच्चों की चोटी करना, एक जगह बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाल छोटे हैं इसलिए मैं ऐसे सेक्शन बना देती हूँ। आगे से मैं आपको इसकी चोटी बताती हूँ। रोज़ इनकी मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि आगे से छोटे हैं। और लोगों का कहना होता है कि बालों को खींच के रखो तो बढ़ते नहीं हैं, कट जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाल अगर कटे हुए रहते हैं, चोटी बनी हुई रहती है तो बाल जल्दी बढ़ते हैं। ऐसा मेरा सोचना है और ऐसा लगा भी है मुझे, क्योंकि जीनी के मैं शुरू से बाल बांध के रखती हूँ हमेशा, उसके बाल बढ़ते हैं। जीनी के हेयर केयर का क्या रूटीन है, उसके बालों को मैं किस तरह से केयर करती हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप देखना जरूर कि इतनी सी बच्ची के भी बाल इतने बड़े कैसे हुए और हेल्दी हैं उसके बाल। मतलब एक बाल बड़े होना अलग बात होती है, पर एक बाल हेल्दी होना बहुत अच्छी चीज़ होती है। इस तरह से इनकी पोनी बना देती हूँ और मैं रिबिन लगाती हूँ इसके, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं। ये क्या करती है, खोल लेती है चोटी दिन में, रबर रहेंगे तो खोल लेगी, तो मैं रिबिन लगाती हूँ। देखो आप, इसकी पूरी चोटी कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। घर में अभी खाना बना रही है भाभी, इसकी वजह से खटखट खटखट आवाज़ आ रही है। वो मसाला यहाँ पे है ना डेली कूटते हैं, हाथ से कूट के और फिर बनाते हैं सब्जी। बहुत टेस्टी खाना बनता है। मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और भाभी भी अब तो सीख गई मम्मी जैसा बनाना। देखो बच्चों को इस तरह से खेल में लगा दो और फिर उनका जो भी काम करना है ना, चोटी करना है या जो भी करना है फिर करो। बच्चे डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं और चोटी भी अच्छे से करवा लेते हैं। ऐसा बोला मैं बच्चों के लिए मेकअप किट ला। हाँ देखो, मेरी बेटी की आज फरमाइश है, इसको मेकअप किट चाहिए। कौन सी वाली मेकअप किट चाहिए? छोटी, वो जो टीवी में आती, वो जो है ना लड़की, वो बोलती है मेरे मेकअप किट लाओ, उसके पापा लाते। हाँ ये है ना टीवी में, यूट्यूब में देख देख के इन लोगों को भी मेकअप किट का शौक लगा है। मेकअप का शौक तो खूब है, अब मेकअप किट, तो बच्चों वाली मेकअप किट मैं इनको ला के देने वाली हूँ। देखो ऐसी चोटी मैं इनकी बना देती हूँ। अब ये चोटी दिन भर रहेगी, इससे ना तो इसके बाल खुलेंगे ना इसके खींच रहे हैं और बाल बड़े भी होंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर से, तब तक इसकी दोनों चोटी निपटा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब मैं मेरी बड़ी बेटी की चोटी कर रही हूँ। देखो आप, मैंने आपको बताया था ना, इसके मैं शुरू से बालों की जो केयर करती हूँ, इसके बालों की लेयर और इस पर बाल कटवाती नहीं, और बस इसके बालों का मेन जो सीक्रेट है वो है कि इसकी चोटी हमेशा मैं बांध के रखती हूँ, वो भी सरसों के तेल से चोटी बनाती हूँ। मतलब हमेशा इसके सिर में सरसों का तेल ही लगाती हूँ। और इसकी भी चोटी, दोनों की मैं सेम चोटी बनाती हूँ, दोनों को सेम कपड़े पहनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे दोनों एक जैसे दिखें। जीनी बताएगी इसको इसके बाल कैसे लगते हैं। अच्छे लंबे बाल ढक सकते हैं, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। हाँ।
मम्मा क्या क्या करती है बालों के लिए? गुताई छोटी करती है। और कौन सा तेल लगाती है मम्मा? सरसों अच्छा लगता है तेल लगाना? और शैम्पू कैसे करते हैं? शैम्पू पानी से करते हैं, शैम्पू से और कंडीशनर। और वीक में एक बारी, बच्चों के बाल ज़्यादा नहीं वॉश करती हूँ मैं। गर्मी का सीज़न है, गर्मी के टाइम तो वीक में 2 बार कर देती हूँ, पर बाकी ये रेनी सीज़न में और ठंड में सिर्फ 2 ही बार, वीक में सिर्फ 1 ही बार, मतलब संडे टू संडे हेयर वॉश करती हूँ कि बच्चों के बाल जल्दी सूखते नहीं और फिर इनको सर्दी हो जाए, इस वजह से इनके ज़्यादा हेयर वॉश नहीं बताऊँगी। मेरा पूरा रूटीन दिन भर का बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ, लाइव बताऊँगी। बोलने से तो क्या मतलब है, बोलने से तो लगेगा कि यार बस बोल रही है, करके बताऊँगी। तो ये हो गई मेरी 2 बिल्लियाँ तैयार। छोटू यहाँ यहाँ, ये देखो दोनों एक जैसी बिल्लियाँ हैं 2 मेरी। ये रही दोनों की छोटी छोटी बिल्ली वाली चोटी। कैसी लगी मेरे बच्चों की चोटियाँ आपको, आप बताना। फ्रेंड्स, ये मैं अभी अपनी मम्मी के घर का ड्राइंग रूम में हूँ। मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखा रही हूँ, ये मेरे भाई ने बनाई है। देखिए आप कितने, मतलब इसके अंदर वो जिसने गाना सुनाया था, आप लोगों को गाने की वॉइस भी पसंद आई थी। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको मिलेगा। तो वो देखो उसमें कितनी कलाकारियाँ हैं उसने, जबकि उसने ना तो कभी कुछ सीखा है ना कुछ किया है, बस वो मतलब हाथ में ब्रश लेता है और चालू हो जाता है। देखो बताती हूँ, ये देखो, ये वॉल पेंटिंग बिना मतलब कोई आउटर लेयर बनाए या एक रफ जो बनाते हैं पहले, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, डायरेक्ट इसको बस ब्रश लिया और बनाना चालू हो गया। तो ये एक वॉल पेंटिंग बनाई है। ये देखिए, ये सबसे गजब कलाकारी उसकी, ये पूरा हाथ से बनाए हैं श्रीनाथ जी, ये पूरे उसने हाथ से बना रखे हैं। देखिए आपको अगर पास से दिखाऊं तो बारीक बारीक डायमंड्स लगाना, मोती लगाना सब, और बिना आउटर लेयर के, मतलब कोई रफ फरमा नहीं बनाना या कुछ भी ऐसा नहीं करता है, बस डायरेक्ट बनाना, ब्रश हाथ में लेके और चालू हो जाता है। तो ये बना रखा है उसने, ये उसकी सबसे गजब कलाकारी है। एक ये महाकालेश्वर बनाए हैं, इनको देख के, ये एक फ्रेम है, इसको देख के और ये बनाए थे। इच्छा तो उसकी पूरी बनाने की थी, पर फिर बस फेस बनाया, वो ही बहुत गजब बना। ये फ्लेक्स की डिज़ाइन, ये फ्लेक्स है, इसकी डिज़ाइन उसने तैयार की थी, ये तो फ्लेक्स फिर कटवा के लगवाया था। तो इस तरह से उसने बहुत सारे, मतलब कई सारी उसकी पेंटिंग्स तो इसने छुपा रखी है। बनाता रहता है कुछ ना कुछ, ऐसी कलाकारियाँ करता रहता है। मेरे घर पे भी बनाई थी, वहाँ मेरे ससुराल में एक बनाई थी उसने। ये देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये हमारे चाइल्डहुड के पिक्चर है। इसमें से गेस करो, वैसे दिख जाएगा, मेरा नाम ही दिख रहा है। बीच में जो हूँ वो मैं हूँ सबसे ऊपर, और साइड में शानू है और एक तरफ नानू है। मतलब मेरे कौन सा हैंड कहेंगे, लेफ्ट हैंड पे शानू है, राइट हैंड पे नानू है। ये मेरे मम्मी पापा और ये मेरे पापा जो कि पुलिस ऑफिसर है। ये उनके पहले का फ़ोटो है, इसलिए इतने दुबले पतले लगे हैं। ऐसा है। ये मेरे भाई को मीडिया में है वो, तो इतने सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। ये मैंने आपको मेरी मम्मी के घर का ड्राइंग रूम बताया, जिसमें हम पार्टी करते हैं। कैसा लगा आपको, पेंटिंग कैसी लगी बताना ज़रूर मुझे। और भी कुछ नया दिखाती हूँ। अभी के लिए वीडियो बंद करती हूँ। कुछ अगर दिन में नया करते हैं तो उसका फिर से व्लॉग बनाऊँगी। बाय बाय।